हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा जो वीडियो बेस्ड होगा वो बेसिकली बेस्ड होगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमने बहुत बार देखा है कि माइटोसिस वर्ड मियोसिस वर्ड सेल डिवीजन के दौरान लिया जाता है। सेल डिवीजन मतलब होना, हमें पता है कि एक सेल का एक पेरेंट सेल का दो डॉटर सेल में डिवाइड होना इज कॉल्ड सेल डिवीजन, जिसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। कैरियोकाइनेसिस होगी, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस, देन फिर क्या होती है साइटोकाइनेसिस। ये सेल डिवीजन का पैटर्न हमने अलग अलग टाइप से सुना है कि सेल डिवीजन दो अलग अलग मेथड को फॉलो करते हैं। माइटोसिस को कुछ सेल फॉलो करती है, माइटोसिस मेथड के थ्रू डिवाइड होती है, और कुछ सेल होती है मियोसिस मेथड के थ्रू डिवाइड। अब माइटोसिस और मियोसिस बेसिकली सेल डिवीजन के कौन से टाइप हैं, तो आज वही स्टडी करेंगे वीडियो से रिलेटेड। जहां पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस करने वाली सेल्स, माइटोसिस जनरली यूज किया जाता है आपके सोमेटिक सेल्स में। सोमेटिक सेल्स मतलब लाइक स्किन की सेल्स हो गई, आपकी लिवर सेल्स हो गई, वो सेल्स जो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही है, इज कॉल्ड सोमेटिक सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होता है, लाइक आपके ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है आपके। फीमेल में देखा जाए तो ओवरी होती है और मेल में देखा जाए तो टेस्टिस होती है। ओवरी जो कि रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल्स ओवम का प्रोडक्शन या एक सेल्स का प्रोडक्शन करती है, और टेस्टिस कौन सी जर्म सेल्स स्पर्म का प्रोडक्शन करती है मेल्स में। ठीक है, तो उन सेल्स ऑर्गन में किस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन होगा, किस सेल डिवीजन के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। मतलब मियोसिस किस में होगा आपका, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ध्यान रखिएगा, मियोसिस किस में होता है आपका, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, और माइटोसिस किस में होता है आपका, सोमेटिक सेल्स में। वो सेल्स जो जर्म सेल्स नहीं होती है कॉल्ड सोमेटिक सेल्स, लाइक टिश्यूज हो गए, आपके स्किन की सेल्स हो गई, लिवर की सेल्स हो गई, ऑल ओवर बॉडी की जो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही है, ऑल आर सोमेटिक सेल्स। ठीक है, अब कैसे डिवीजन होगा, माइटोसिस मियोसिस होता क्या है, क्यों इन्हें अलग अलग मेथड्स में रखा गया है। माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब हमें पता है डिवीजन होता है जब एक पेरेंट से दो नई डॉटर सेल का डिवीजन होता है। तो जब दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ट्रांसफर होते हैं तो उसे कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। यदि आपका, हमें पता है पेरेंट सेल के पास क्या है, आपके पेयर में डिप्लॉइड फॉर्म में क्रोमोसोम्स हैं। यदि एज इट इज 2n के 2n ही डॉटर सेल में ले जाते हैं, या 23 पेयर्स ऐसे के ऐसे डॉटर सेल्स में जाते हैं, डॉटर सेल्स में उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वेशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इज कॉल्ड माइटोसिस। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे जाएंगे, यदि पेरेंट्स में 2n है तो उसके डॉटर सेल्स में भी कैसे जाएंगे, जब सेपरेट होगा तो इक्वल 2n ही ट्रांसफर होंगे। n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हमें पता है 23, 2n मतलब डिप्लॉइड या पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर के फॉर्म में होंगे। मतलब आप एक सेल में बात करोगे तो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। कहीं पर भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। रिडक्शनल क्यों कहा जाता है इसमें, क्योंकि इसमें जो जब पेरेंट से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है तो उस डॉटर सेल में कैसे 2n ना जाते हुए क्रोमोसोम्स किस में जाते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर होता है। किस फॉर्म में जाते हैं, हैप्लॉइड में क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में जाते हैं। इसमें 2n ही डिप्लॉइड फॉर्म में क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो क्या माइटोसिस और मियोसिस का बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि जब डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब इक्वल ट्रांसफर होंगे इसको डिप्लॉइड, बेसिकली डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स, या माइटोसिस कहा जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। मियोसिस में क्या होता है, जो जर्म सेल्स में होता है उसमें जब डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ना जाते हुए क्रोमोसोम्स का नंबर कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। 2n की जगह कैसे ट्रांसफर होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। मैंने आपको बताया जनरली अब इसके यूजेस कहाँ होते हैं, माइटोसिस कहाँ होगी, मियोसिस कहाँ होगी। तो माइटोसिस यदि देखा जाए तो आपके जितने भी ए सेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है किसके, ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन के लिए, लाइक बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, आपका स्पोर फॉर्मेशन हो गया, नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका फीजन हो गया। ये सारे किसके टाइप है, आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। उसमें किस प्रोसेस के थ्रू सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस के थ्रू। मियोसिस में किसके थ्रू होगा, आपके मियोसिस मतलब आपके जर्म सेल्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस में के थ्रू सेल का डिवीजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रोसेस के थ्रू सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रोसेस के थ्रू डिवीजन होगा, मियोसिस के थ्रू। क्लियर। इसमें मेनली क्या आते हैं आपके, जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म इन मेल और फीमेल में किसका, ओवम का फॉर्मेशन होगा। इसमें जनरली क्या होता है, जो आपके ट्विंस, जो आपके ऑफस्प्रिंग जनरेट होती है, सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होगी वो आइडेंटिकल होती है। वो किसमें, उसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आते हैं, किसमें, माइटोसिस में। वो कैसी होगी, आइडेंटिकल। बट मियोसिस में क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर्स होते हैं, साइनेप्सिस फॉर्मेशन होते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, तो उसके थ्रू क्या होता है, जेनेटिकली जब एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके जो क्रोमेटिड्स है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं और क्रॉस करने के कारण जो वेरिएशंस जनरेट होते हैं, इसमें क्या जनरेट हो जाएंगे, जनरली वेरिएशंस जनरेट हो जाएंगे, या जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, कि माइटोसिस क्या होगी और मियोसिस क्या होगी। वीडियो से रिलेटेड कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाए। थैंक यू।